हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल? कि आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों कर रहे हो, उसकी बेसिक थीम क्या है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का मेन एम क्या है। तो इसका मेन एम क्या है? ताकि हम सिस्टमैटिक स्टडी कर सके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का और सिंप्लीफाई तरीके से कर सके। एक एक करके हमें एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को याद ना करना पड़े, सिंप्लीफाई तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से हम हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की स्टडी कर सके। ये हमारा मेन मोटिव है। तो आंसर क्या आ जाएगा? द बेसिक थीम थोड़ा थिक कर लेते हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल इज टू, क्या है मेन हमारा? इज टू सिंप्लीफाई एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सिंप्लीफाई एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ properties of all elements known elements। जितने भी हम एलिमेंट्स जानते हैं जो नेचर के अंदर है, उनकी सबकी सिंप्लीफाई और सिस्टमैटिक तरीके से जो स्टडी होती है, इसी के लिए हमने क्लासिफाई किया है सारे एलिमेंट्स को या पीरियोडिक टेबल को हमने बनाया है। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है? Next question number 2. Which vital property did Mendeleev use to order the elements in the periodic table that he designed, and did he stuck to that? Did he adhere to that? तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए कौन सी प्रॉपर्टी उसने रखी थी, किस प्रॉपर्टी के बेस पर किया था? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, है ना? Mendeleev periodic table is based upon atomic weight और एटॉमिक मास। एक ही बात होती है, एटॉमिक वेट बोलिए या एटॉमिक मास। देखिए केमिस्ट्री में लगभग सभी जगह वेट और मास का एक ही मीनिंग होता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर वेट का मीनिंग अलग होता है और मास का मीनिंग अलग होता है। वेट यहाँ पर फिजिक्स के अंदर वेट फोर्स की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में हम वेट और मास दोनों एक ही बात है या एक ही टर्मिनोलॉजी के तौर पर हम यूज करते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of their atomic mass. Elements are arranged in increasing order of their atomic mass, atomic weight लिख देते हैं, and properties of elements, all properties of elements are periodic function of their atomic weight। आगे कितना है? Did he adhere to that?
तो आंसर आ जाएगा ही डिड स्टिक टू इट, बिल्कुल स्ट्रिक्ट था। एंड क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड। मैंडलिफ जो था, डिड ही adhere to that? He did. Stick to it. ठीक, कैसे बनाया था उसने? ग्रुप और पीरियड्स के फॉर्म में थे। ये क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू group and period. Now question number 3, क्या कह रहा है? स्टेट डिफरेंस बिटवीन मैंडलीव्स अप्रोच फॉर पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न अप्रोच फॉर पीरियोडिक लॉ। दोनों में क्या फर्क था? बस एक ही वर्ड का फर्क था। मैंडलीव में पीरियोडिक फंक्शन थी, सारी प्रॉपर्टीज किसके ऊपर बेस्ड थी? एटॉमिक मास पर। और जबकि मॉडर्न के अंदर किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर पर। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। सो वी डिवाइड board into two parts. First, Mendeleev periodic law. और इस तरफ हम कर लेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस था? सबसे पहले ये किसने दिया? गिवन बाय कौन था भाई? देने वाला नाम से ही पता चल रहा है, मेंडलीव। स्पेलिंग सही करते हैं। और इसको किसने दिया था? मोजले। क्या कहता है इसका पीरियोडिक लॉ? लॉ क्या है यहाँ पे? ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight or atomic mass। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे लॉ क्या कहता है? ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड। अंडरलाइन करेंगे एटॉमिक नंबर को, और यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट को। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, on the premises of the quantum numbers, verify that the sixth period of periodic table ought to have 32 components।
देखिए सिक्स्थ पीरियड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वैलेंस सेल कौन सा है आपके पास, सिक्स्थ पीरियड, इट मीन्स दैट इज वैलेंस सेल इज 6। वैलेंस सेल 6 का क्या मतलब होता है, देखो, इट इज न्यूक्लियस, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5 and n is equal to 6। ये मतलब है। बीच में कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम फिल कर देते हैं किसी कलर से, ये न्यूक्लियस। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, यही रहने देते हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5 and n is equal to 6। ये कौन सा सेल हो गया, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का दूसरा नाम क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल। आपको ये बताना है, सिक्स्थ पीरियड का मतलब हो गया, यहाँ पे वैलेंस सेल 6 है और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे फिल किए जाते हैं, नेम ऑफ ऑर्बिटल, which belongs to सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो देखो 6ns होता है, 6p होगा, n-1d ये भी 6 के साथ ही भरा जाएगा, 5d और n-2f। ये ऑर्बिटल फिल होंगे। कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे हम मैं यहाँ बना देती हूँ। सबसे पहले s, ये रो, देन p, ये दोनों तो आपको 6 में ही फिल करने होंगे, लेकिन सिक्स्थ पीरियड के साथ में आपको यहाँ पर ये सिक्स्थ पीरियड, ये 6s है और ये 6p है। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ पीरियड में और क्या फिल किया जाता है, 5d भी फिल किया जाता है। 5d ये 5 नंबर में भरा जाएगा, 1 2 3 4 5। d में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। एंड इसके अलावा आप क्या फिल कर सकते हैं यहाँ पर, 4f, 1 2 3 4 5 6 and 7। Each orbital has 2 electrons, one is clockwise and another is anti-clockwise। यहाँ बनाए 6s, 6p, 5d और लास्ट 7s, 1 2 3 4 5। और देखिए इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करना है, ईच ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन, ईच ऑर्बिटल हैज
2 electron. One is clockwise and another is anti-clockwise. तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है आपके पास में? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके पास में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 16. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 मीन्स 32. ऐसे फिल होगा. इसके अंदर भर के बताते हैं आपको. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 20 21 22 23 24 25 6 27 28 29 30 31 एंड 32. इस तरीके से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं? 32. किसमें? 6th पीरियड में भरे जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5th? इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल वेयर विल यू फाइंड द एलिमेंट्स विच हैविंग z इज इक्वल टू 114. अब देखिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कोई एक रेफरेंस के तौर पे कि इसका एटॉमिक नंबर ये होता है. तो यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर ले लेते हैं ग्रुप नंबर 18. क्या लेते हैं? ग्रुप नंबर 18. एलिमेंट देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और 118. नेक्स्ट क्या आ जाता है यहाँ पे? 118 यहाँ पे बना देते हैं. बॉक्सेस बना देते हैं यहाँ पे ताकि आपको ध्यान रहे. हेयर वी नीड 118 एलिमेंट आएगा. अब आप देखिए आपको क्या बनाना है यहाँ पे? 114. तो यहाँ पे देखो, वन 114 बनाना है आपको. तो ये हो गया. अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, (16) and 17. अब आपको ये ध्यान है तो आपको आराम से पता चल जाएगा यहाँ पे कि 114 कहाँ आने वाला है. बस इतना ही है. ये किससे बिलोंग कर रहा है? n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5,
n is equal to 7. n is equal to 1, n is equal to 2. लाइन थोड़ा सा खींच लेते हैं यहाँ पे, ये हीलियम और नियॉन लिख देते हैं। ठीक है, ये 118 है, ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आपको 118 दिया हुआ है, गिवन है। आपको चाहिए 114, तो 117, 116, 115, 114। इट बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली। किससे बिलोंग कर रहा है ये? कार्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। और किससे बिलोंग कर रहा है ये? कार्बन फैमिली के साथ साथ में ये बिलोंग किससे कर रहा है? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 7 से। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। Z is equal to 114 belongs to P block and its period number 7 and group number 14. Now question number 6. What is the atomic number of element keeping in mind both the cases given in the below? आपको यहाँ पे कोई केस दे रखे हैं दो, और उसमें आपको बताना है एटॉमिक नंबर क्या होगा एलिमेंट का। एलिमेंट इज इन थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट इज इन 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए थर्ड पीरियड ये रहा, और 17th ग्रुप यानी ये वाला एलिमेंट आपको बताना है ना। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 से। तो 17th ये रहा ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर ये रहा। क्लोरीन के नीचे कौन आता है? क्लोरीन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। एलिमेंट इज क्लोरीन, है ना, क्लोरीन Cl। इट्स एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं, इट्स एटॉमिक नंबर 17। बस ग्रुप नंबर कितना है इसके पास? 17, और पीरियड नंबर कौन सा है इसके पास? 3rd। आपको एलिमेंट पूछा था, एलिमेंट इज क्लोरीन, ये सिंबल है और ये इसका नेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच एलिमेंट आर नेम्ड बाय? नेम बताना है इसका। सीबॉर्ग्स ग्रुप और लॉरेंशियम बर्कले लेबोरेटरी। ये यहाँ पर इसका क्या होगा एटॉमिक नंबर, और क्या होगा इनका एलिमेंट का नाम? तो सीबॉर्ग ग्रुप सीबॉर्जियम से आता है, और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 106। ए सीबॉर्ग ग्रुप। एलिमेंट इज क्या होगा? सीबॉर्जियम, और सिंबल क्या होगा इसका? Sg। एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? एटॉमिक नंबर में Z कितना होगा इसका? 106। और किससे बिलोंग करेगा? बिलोंग्स टू D ब्लॉक। D ब्लॉक मेंबर है। नाउ B लॉरेंशियम
लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी। इसने क्या दिया? नेम्ड एलिमेंट। इसका क्या नेम होगा? एलिमेंट इज लॉरेंशियम। देखिए लॉरेंस से कौन सा वर्ड आएगा? लॉरेंशियम। क्या सिंबल होता है? LW। सिंबल क्या हो जाएगा इसका? LR। LW नहीं, LR। एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा? 103। ये किससे बिलोंग करेगा? बिलोंग टू एक्टिनॉइड और 5F। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप आर हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाई इज इट ट्रू? ये एलिमेंट्स जो कि एक ही ग्रुप के अंदर होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्यों? क्योंकि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर और उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। तो एक ही ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, इस वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। क्या कहता है? ग्रुप कैसे होते हैं? ये सीधे ग्रुप है। ये देखिए ये ग्रुप है यहाँ पे। दीज आर ग्रुप नंबर 1 और 2 दो लिख देते हैं। एग्जाम्पल तो हमें देना ही होगा, बिना एग्जाम्पल के हम कोई भी बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें पता चलता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो प्रूव होती है ना। हाइड्रोजन तो वैसे भी एक्सेप्शन है, इसलिए हम हाइड्रोजन का केस ले भी सकते हैं और नहीं भी। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मीडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। एन की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। ये ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर 1 और ये हो गया 2। और पीरियड की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, सेम ग्रुप है तो ग्रुप की बात करेंगे। सेम ग्रुप एलिमेंट्स है same valence cell and same electronic configuration, same number of valence electron or same electronic configuration. So their physical and chemical properties are same. एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, ग्रुप 1 इसकी बात कर रहे हैं हम। ग्रुप नंबर 1 इसे क्या बोलते हैं हम? एल्कली मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है? NS1। एन की वैल्यू 1 to 7 हो सकती है। वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है? 1।
So they all are metal. So they all are metal, है ना, और they are very reactive. इसी तरीके से ग्रुप नंबर अगर 2 की बात करें, ग्रुप नंबर 2 NS2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसके पास 2. दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल. है ना. एग्जाम्पल नंबर ये सेकंड था, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. ग्रुप नंबर 2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या है, NS2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास में 2. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आयनिक रेडियाई एंड एटॉमिक रेडियाई? आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. ये न्यूक्लियस है और ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई. ये क्या है, R. इट इज न्यूक्लियस. ये आउटरमोस्ट सेल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया यहाँ पर, एटॉमिक रेडियाई द डिस्टेंस between nucleus and outermost electron. Nucleus and outermost electron is known as atomic radii. It cannot be measured by directly. It cannot be measured directly. It is measured in molecules. For metals, non-metals, covalent radii is measured for metals. Metallic radii is measured for inert gases. Van der Waals radii is measured. इसे बोलते हैं हम VR, इसे बोलते हैं MR, इसे बोलते हैं CR. Order of radii, order of atomic radii, VR सबसे बड़ा होता है, देन MR होता है और देन CR होता है. यानी वैन डर वाल्स रेडियाई सबसे बड़ी होती है क्योंकि मॉलिक्यूल सबसे दूर दूर होते हैं, एटम्स दूर दूर होते हैं. देन मेटालिक रेडियाई होता है और देन कोवलेंट रेडियाई होता है.
अब हमारी बात आएगी आयनिक रेडियाई की। जब हमारी बात आएगी आयनिक रेडियाई की, तो आयनिक रेडियाई क्या होती है? इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहले होती है कैटायनिक रेडियाई, जिसे बोलते हैं C+, और दूसरी होती है एनायनिक रेडियाई। A-। Now cationic radii is smaller than it is measured in cation. It is smaller than their parent atom. Magnitude of positive charge increase, cationic radii decrease. Now anionic radii, ये किस में मेजर करेंगे? इट इज मेजर्ड इन एनायन। कोई भी नेगेटिव चार्ज जो होता है उसमें होगा इट इज लार्जर देन पेरेंट एटम। Magnitude of negative charge increase, anionic radii increases. Now we start question number 10. क्या कहता है? In why there is variation in atomic radii in a group and period. एटॉमिक रेडियाई डिपेंड करता है कि इसके पास नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, और उनके ENC कितना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, यानी वैलेंस सेल या आउटरमोस्ट सेल न्यूक्लियस से कितना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा मीन्स जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही रेडियाई कम होगा, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने से एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाता है। यहाँ पे वेरिएशन पूछा है किसका? एटॉमिक रेडियाई का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एक साइड ड्रॉ कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल को, देन ग्रुप में क्या होगा, पीरियड में क्या होगा, इसे लिख लेते हैं। 3 पार्ट्स में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। एक में हम करेंगे ग्रुप में क्या हो रहा है, दूसरी साइड कम करेंगे पीरियड में क्या हो रहा है, और तीसरा हम देखेंगे इसमें पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरिएशन करता है, इसको शो करेंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एक्सेप्शन होता है नियॉन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। व्हेन यू गो लेफ्ट टू राइट, है ना, इट इज लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट है, और इट इज राइट। पीरियड में कैसे जाते हैं हम? राइट, लेफ्ट टू राइट। ENC increase, so atomic size decrease. Now when you move top to bottom, है ना, ये टॉप है ये बॉटम है,
when you move top to bottom, ये top, ये bottom, number of cell increase, ENC decrease, so atomic size increase, है ना। एक्सेप्शन हम ध्यान रखेंगे, एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। साइज ऑफ इनर्ट गैसेस, वेरी लार्ज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, अपने पीरियड के अंदर सबसे बड़ा होता है, बिकॉज van der Waals radii is measured, van der Waals radii is measured, है ना। तो लिखेंगे यही सारी बात यहाँ पे। एटॉमिक रेडियाई दो चीजों पे डिपेंड करती है, इन ग्रुप, और यहाँ पे लिखेंगे इन पीरियड। ग्रुप में क्या होता है, when we move top to bottom, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल इंक्रीज होगा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस and outermost electron increase हो जाएगा, ENC effective nuclear charge, effective nuclear charge decrease हो जाएगा, 10 atomic radii इंक्रीज। ये कहानी किसके चल रही है, ग्रुप की। जब हम यही बात पीरियड के लिए करते हैं तो पीरियड में कैसे जाते हैं, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ सेल सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन increase, ENC increase, so atomic radii decrease। क्या ध्यान रखना है आपको, दो टर्म्स ध्यान रखनी है, atomic radii proportional to number of cell, number of cell or orbit on inversely proportional to ENC। ओके, तो इस तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो वैरी करती है। तो देखा आपने इस सेशन में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इनसे कैसे थ्योरी क्लियर होती है या एकदम हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इन क्वेश्चंस को करने के बाद। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे के क्वेश्चन आंसर करने वाले। थैंक यू सो मच।